हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नौकरी की बात बाय पीबी सर में। आप लोगों के लिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आए हैं जो कि जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च से आया है, जिसे आप जिपमर के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, जिपमर ने हाल ही में 139 पोस्ट के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है जो कि बहुत ही जल्द कंडक्ट कराया जाएगा। इसकी जो टेंटेटिव डेट है 4 सितंबर बताई गई है एग्ज़ाम की। तो आज हम इसी से संबंधित पूरी डिटेल आपको बताएंगे। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको रोज़ मिलते रहेंगे। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं हमको आप वीडियो कैसा लगा। आइए शुरू करते हैं। जिपमर ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत ग्रुप बी और ग्रुप सी में वैकेंसीज निकाली गई हैं, और ये जुलाई 2022 की वैकेंसी है। ध्यान दें, इसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे एक एक करके। तो आइए सबसे पहले शुरू करेंगे हम इससे संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लाइक कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऑल क्या है ना। तो जैसे कि इसकी ईमेल आईडी है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जिपमर ग्रुप बी एंड सी @gmail.com। यहाँ पर आप पेमेंट रिलेटेड जो भी टेक्निकल क्वेरीज़ हैं वो है यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है जिस पर आप फ़ोन करके भी अपनी जो भी क्वेरीज़ हैं वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और ईमेल आईडी बताई गई है जिसके माध्यम से आप अपना इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट जो है इसकी www.jipmer.edu.in है। इसका पोस्टल एड्रेस है डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन 1, रिक्रूटमेंट सेल, जिपमर एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, धनवंतरी नगर, पीओ पुडुचेरी 605006। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पर आप किसी भी तरह की अगर क्वेरी चाहते हैं तो आपको सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक आपको ग्रुप बी और सी से संबंधित जितनी भी क्वेरीज़ हैं वो मिल सकती हैं। कैंडिडेट को ये एडवाइस किया जाता है कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई हार्ड कॉपी आपको इसके एड्रेस पर नहीं भेजना है। हाँ, ये ज़रूर करना है कि जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसकी सॉफ्ट कॉपी और हॉल टिकट्स की सॉफ्ट कॉपी अपने पास सुरक्षित रखना है, ताकि आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव में वो काम आ सके। आइए कुछ इन्फॉर्मेशन और देख। तो यहाँ पर बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका जो शुरू होने वाला है वो 21/7/2022 से शुरू हो गया है। और यहाँ पर आपके लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है वह www.jipmer.edu.in में है। और यहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 21/7/2022 से शुरू हो गया है सुबह 9 बजे से। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब बंद होगा, मतलब इसकी लास्ट डेट है 11 अगस्त 2022। तो 11 अगस्त लास्ट डेट है, ध्यान दें। तो 21 जुलाई से 11 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो हॉल टिकट होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही उपलब्ध होगा, और ये 25/8/2022 से शुरू हो जाएगा मिलना। तो इस डेट को भी याद रखिएगा। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो होगा ऑनलाइन होगा। और यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन की जो टेंटेटिव डेट बताई गई है तो 4/9/2022, ठीक है। 4/9/2022 को इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा जो कि ऑनलाइन मोड पर रहेगा। आइए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया है वो क्या है। तो नेम ऑफ पोस्ट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, इन सभी के बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि नेम ऑफ पोस्ट रखा गया है। सो ग्रुप बी है और ग्रुप सी है। तो यहाँ पर ग्रुप बी में जो पोस्ट रखे गए हैं उनको, उसमें सबसे पहला नर्सिंग ऑफिसर है, उसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन है जिसको रेडियोथेरेपी में रखा जाएगा, फिर एक्सरे टेक्नीशियन है रेडियो डायग्नोसिस में, इसको ग्रुप बी में रखा गया है। ग्रुप सी में आकर बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन रखा गया है। सो यहाँ पर ग्रुप बी में टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज रखी गई हैं 137, और इसमें नर्सिंग ऑफिसर की टोटल पोस्ट है 128। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। एक्सरे टेक्नीशियन की टोटल पोस्ट रखी गई है 3। एक्सरे टेक्नीशियन रेडियो डायग्नोसिस के लिए रखा गया है 6 पोस्ट, और रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 2 पोस्ट रखे गए हैं। सो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आर 139। कैटेगरी वाइज की अगर हम बात करते हैं तो नर्सिंग ऑफिसर की
अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 65 पोस्ट हैं। ईडब्ल्यूएस में 16 पोस्ट रखे गए हैं। ओबीसी में 24 पोस्ट रखे गए हैं। एससी में 10 पोस्ट हैं और एसटी में 13 पोस्ट हैं। ध्यान दें, यहाँ पर जितने भी पीडब्ल्यूडी या जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड होंगे और महिला अभ्यर्थी होंगी, इनके लिए इसी में अलग से रिजर्वेशन दिया जाएगा। अगर बात करते हैं रिजर्वेशन की, तो यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रखा गया है जो कि पीडब्ल्यूडी जितने भी फिजिकली बेंचमार्क डिसेबिलिटी से रिलेटेड लोग हैं, तो नर्सिंग ऑफिसर में इनके लिए 8 पोस्ट रखा गया है और एक्सरे टेक्नीशियन रेडियो डायग्नोसिस में 1 पोस्ट रखा गया है। कुछ और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताते हैं, जैसे कि ग्रुप बी पोस्ट में क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं, तो ग्रुप बी में जैसे कि यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर है, नर्सिंग ऑफिसर के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो रखा गया है, आपके पास बीएससी ऑनर्स होना चाहिए नर्सिंग का, या फिर बीएससी नर्सिंग होना चाहिए किसी भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, जो कि आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास ये नहीं है तो बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। इसके अलावा नर्स और मिडवाइफ का रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। दूसरा, अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग होना चाहिए। अगर हम इसके पे स्केल की बात करते हैं तो पे स्केल में आप देख पा रहे होंगे नर्सिंग ऑफिसर के लिए लेवल 7 का पे मैट्रिक्स रहेगा और इसके लिए टोटल जो आपकी मंथली सैलरी होगी वो 44,900 रुपये होगी और एज लिमिट यहाँ पर 35 ईयर्स रखा गया है, तो 35 साल तक के अभ्यर्थी जितने भी हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, वो आगे के वीडियोज़ में हम चर्चा करेंगे। पोस्ट कोड अगर हम बात करते हैं एक्सरे टेक्नीशियन की, तो एक्सरे टेक्नीशियन में रेडियोथेरेपी के लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वह बीएससी इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए आपके पास, या फिर बीएससी इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी होना चाहिए। इसके अलावा AERB लॉरा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस के साथ होना चाहिए। इनके लिए जो पे स्केल रहेगा वह 35,400 रुपये, जो कि लेवल 6 पे मैट्रिक्स पर रहेगा। एज लिमिट यहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी के लिए 30 साल रखा गया है। फिर इसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन रेडियो डायग्नोसिस के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो रखा गया है वो है बीएससी इन रेडियोग्राफी या फिर मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट होना चाहिए। 3 साल का कोर्स होता है, इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो ये रेडियो डायग्नोसिस इक्विपमेंट को ऑपरेट करने से संबंधित। इसके लिए पे स्केल 35,400 रुपये रखा गया है, जो कि लेवल 6 के पे मैट्रिक्स पर रहेगा। एज लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पर 30 साल एज लिमिट रखा गया है। ये ग्रुप बी के लिए था। अब हम ग्रुप सी में देखेंगे, तो ग्रुप सी में रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो रखा गया है वो है बीएससी MLT डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा डिज़ायरेबल आपके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वह 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट लेबोरेटरी या फिर एलर्जी लेबोरेटरी या रेस्पिरेटरी एलर्जी एंड इम्यूनोथेरेपी लेबोरेटरी में। इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैंडलिंग से संबंधित 1 साल का ट्रेनिंग भी होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। पे स्केल यहाँ पर इनके लिए रखा गया है 29,200 रुपये, जो कि लेवल 5 के पे मैट्रिक्स पर रहेगा। एज लिमिट की बात करते हैं तो 30 साल रखा गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रिटन टेस्ट होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा और इसके अलावा एक स्किल टेस्ट भी रखा जाएगा जो कि सेपरेटली रखा जाएगा और वो केवल नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए ही होगा। तो यहाँ पर जो CBT टेस्ट होने वाला है वह किस प्रकार से इसका स्कीम तैयार किया गया है। सो देयर विल बी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है ना, 100 क्वेश्चन होंगे MCQ टाइप के। इसके लिए आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा 90 मिनट्स का, लगभग 1.5 घंटे आपके पास रहेंगे और यहाँ पर 70% क्वेश्चन जो होंगे वह सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, जो भी आपका फील्ड है उससे संबंधित रहेंगे और 30% जो क्वेश्चन होंगे, मतलब कि 100 में से 70 क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे और 30 क्वेश्चन जो होंगे वो डिफरेंट एरियाज लाइक जनरल नॉलेज से संबंधित होगा, जनरल इंटेलिजेंस से संबंधित, जनरल इंग्लिश और जनरल मैथमेटिक्स से रिलेटेड 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनमें आप सभी को क्वालिफाई करना होगा।
इसके अलावा अगर स्किल टेस्ट की बात करते हैं तो स्किल टेस्ट भी एक सेपरेट ऑर्गेनाइज कराया जाएगा जो कि नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए होगा। सो स्किल टेस्ट में आपको यहाँ पर देखना होगा कि किस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल किया जाता है या फिर किस तरह से उनको यूज़ किया जाता है, वो सब स्किल टेस्ट में रहेगा और वो केवल नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए ही होगा। अगर हम क्वालिफ़िकेशन मार्क्स की बात करते हैं तो यहाँ पर सीबीटी में आपके लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी के होंगे या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के होंगे, इनके लिए रखा जाएगा 50 रखा गया है। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी के लिए रखा गया 45 और एससी एसटी ओबीसी के लिए 40% या 40 मार्क्स कैरी करना होगा सीबीटी टेस्ट में। इसके अलावा अगर स्किल टेस्ट की बात करते हैं तो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए स्किल टेस्ट में आपको 50 नंबर लाने होंगे। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी के लिए 50 नंबर लाना होगा। एससी एसटी ओबीसी के लिए 50 नंबर लाना होगा। मतलब यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि सीबीटी में आपका 50, 45 और 40 मार्क्स रखा जाएगा, जबकि स्किल टेस्ट में आपको 50 नंबर लाने होंगे वेदर यू आर अनरिजर्व, ओबीसी, एससी और एसटी। बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आपकी जो आयु की गणना की जाएगी वह 11/8/2022 के हिसाब से की जाएगी और इसमें एससी एसटी वर्ग को 5 साल की छूट दी जा रही है, ओबीसी कैटेगरी को 3 साल की छूट दी जा रही है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ होंगे, है ना, 3 साल रेगुलर या फिर कंटिन्यूस सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे, उनके लिए ग्रुप बी पोस्ट के लिए 5 साल, है ना, और ग्रुप सी पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट जो रहेगा वो 40 साल तक रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर ग्रुप बी पोस्ट के लिए 8 साल और ओबीसी कैटेगरी के लिए एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए ग्रुप सी के लिए यहाँ पर 43 ईयर्स रखा गया है। तो ये एज रिलैक्सेशन की बात हो गई। इसके अलावा ग्रुप बी पोस्ट के लिए जो एससी एसटी कैटेगरी के होंगे इनको 10 साल की छूट होगी। ग्रुप सी पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट 45 साल रखी गई है। पीडब्ल्यूबीडी की बात करते हैं, अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो बिलोंग करेंगे इनके लिए 10 साल। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी जो ओबीसी से होंगे वो उनके लिए 13 साल और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी जो एससी एसटी से होंगे उनके लिए 15 साल रखा गया है। बात करते हैं आप एप्लीकेशन अपना कैसे भरेंगे। तो यहाँ पर सबमिशन का जो मोड होगा, एप्लीकेशन का मोड है, यह केवल ऑनलाइन ही रहेगा। इसके बारे में जो डिटेल है इस नोटिफिकेशन के एनेक्सर 7 में बताया गया है। पूरी डिटेल स्टेप बाय स्टेप आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़कर ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें। इसके अलावा कैंडिडेट को ये भी इन्फॉर्म किया जाता है कि ऑनलाइन मोड से ही यह भरा जाएगा, किसी भी दूसरा मोड नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। यहाँ आपको ऑफिशियल वेबसाइट jipma.edu.in में जाना पड़ेगा और वहाँ पर एक लिंक होगी, अप्लाई ऑनलाइन टू द पोस्ट ऑफ ग्रुप बी एंड सी जुलाई 2022। यहाँ पर आपको क्लिक करके पूरा फॉर्म अच्छे से भर देना है और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, बात करेंगे हम कि अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है। तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन किसी भी माध्यम से नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का यूज़ करके कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो अनरिजर्व्ड, सामान्य वर्ग और ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए 1500 रुपये और ट्रांजैक्शन चार्जेस अलग से रहेंगे। ओबीसी के लिए 1500 रुपये रखा गया है, एससी एसटी के लिए 1200 रुपये रखा गया है और पीडब्ल्यूबीडी जो पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं इनको किसी भी प्रकार का फ़ीस नहीं देना पड़ेगा, मतलब दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन चार्जेस। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको रोज़ मिलते रहें। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अच्छी तैयारी करते रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।